नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आप सभी के समक्ष संविधान का एक अगला टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि संविधान में मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स का अध्ययन कर रहे थे, उन्हीं में फंडामेंटल राइट्स में हमने अब तक समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार तक अध्ययन कर लिया है। आज हम उसके आगे जो भी जिसका हम अध्ययन करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात राइट टू फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन। ठीक, तो चलिए देखते हैं। इसमें आर्टिकल 25 और ये जो अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये 25 से 28 तक है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 25 का अध्ययन करेंगे। देखिए, सिंपल सी बात है, बहुत ही अंतःकरण। इसमें अंतःकरण धार्मिक कार्य, रिवाज, धार्मिक प्रचार प्रसार की बात की गई है। सबसे पहली चीज़ तो आर्टिकल 25 जो है आपका ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें सबसे पहले ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे अंतःकरण है तो ये नहीं कहता कि आप धर्म परिवर्तन करें, किसी धर्म, कोई भी धर्म आपको अच्छा लगता है, अच्छी बात है, आप उसको अपने मन में उतारिए। अंतःकरण का अर्थ ही होता है कि अंतरात्मा के द्वारा सुनी हुई बातों का महसूस करना, सिर्फ मन में ही रख लेना। जैसे कि बहुत से लोग हैं, जैसे हम लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो बहुत से लोग हैं जिन्हें मुस्लिम गाने अच्छे लगते हैं, मुस्लिम रीति रिवाज अच्छे लगते हैं, कोई बात नहीं, आप उन्हें अपने मन में रखो। उसके लिए धर्म परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी नहीं है। ठीक है कि आप धर्म परिवर्तन को, संविधान धर्म परिवर्तन करने की बात नहीं करता है, अंतःकरण की बात करता है। बहुत से लोग हैं जिन्हें पंजाबी गाने पसंद हैं लेकिन हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें, तो कहने के तात्पर्य अंतःकरण की बात की गई। यहीं पर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि धर्म परिवर्तन की बात कर देता है, धर्म परिवर्तन की बात नहीं करता है, व्यक्तिगत की बात कर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई। इसमें व्यक्तिगत का तात्पर्य यह है, जैसे आप मुस्लिम धर्म में लोगों को आप देखते हैं दाढ़ी रखते हैं, साधु सन्यासी बाल रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं। ठीक, वैसे ही कोई भी बाल रख सकता है, कोई भी दाढ़ी रख सकता है। नहीं चाहते हो बाल तो मत रखो बाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने का तात्पर्य जैसे वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, देखिए कितने बड़े बड़े बाल, कितनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है। ये क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक, धार्मिक स्वतंत्रता में ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है कि आप व्यक्तिगत कुछ भी कर सकते हैं, सामूहिक रूप से यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं, आप प्रचार कर सकते हैं। दूसरा क्या है? धार्मिक कार्य अर्थात रिवाज, रीति रिवाज। जैसे कि मुस्लिम लोग हैं, वो ईद मनाते हैं, ईद में कहा गया एक दूसरे से गले मिलिए। ये थोड़े केवल मुस्लिम से गले मिले, हिंदू मिल रहा है उससे गले मिलो, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम दीपावली मनाते हैं, दीपावली में सीधी सी बात यही कहेगी आप दीप जलाइए, हिंदू है मुस्लिम कोई बात नहीं, आप मुसलमान हैं आप दीप जलाना तो कोई बात नहीं। इसके लिए कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा है आपको। दीप जलाइए, मिठाई बांटिए, कुछ भी करिए, गले मिलिए, नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, होली है, चाहे जितना आप रंग खेलो, मुस्लिम के साथ खेलो, हिंदू के साथ खेलो, सिख के साथ खेलो, उसके साथ खेलो जिसको बुरा न लगे। ठीक, तो ये है धार्मिक कार्य अर्थात रीति रिवाज, जिसमें से ऐसे कार्य करने जिसमें किसी को कोई बुरा ना लगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान देकर काम करना है, धार्मिक परिवर्तन नहीं करना है। जैसे कि धर्म परिवर्तन करने का तात्पर्य है कि जैसे लोग जबरदस्ती बलात् की व्यवस्था में, जैसे गवर्नमेंट ने कहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, अगर आप किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, धार्मिक प्रचार में यही प्रचार प्रसार करिए, कोई बात नहीं है, अपने सुझाव दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ अपने विचार दीजिए, अपने सुझाव दीजिए, लोगों को समझाइए। लेकिन बलात्पूर्वक किसी कार्य को करेंगे समझाइए धर्म को लेकर तो ये गलत है। तो इसके ये गवर्नमेंट संविधान के अगेंस्ट है। ठीक है, जो कि आपको संविधान ये राइट्स नहीं देता है कि आप किसी को बलात् यानी ज़बरदस्ती बलपूर्वक किसी को समझाएं या ज़बरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन करा लें, ये सब गलत है। जैसे लव जिहाद है, लव जिहाद क्या? जैसे हिंदू लड़का है मुस्लिम लड़की को लेकर भाग गया, या मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के को पसंद करे लेकर भाग गए, तो लेके ये क्या है? सिंपल सी चीज़ है यार, खुद ज़िंदगी जियो यार, माँ बाप को सर उठाकर जीने की आज़ादी दो। खुद तो जी रहे हो उठाएगिरी रूप में, और माँ बाप कभी सोचा है कैसे ज़िंदगी जीते होंगे जब आप ऐसी हरकतें करते हैं? समाज में रहकर चार लोगों के बीच में उनको उठना बैठना रहता है, आपको भी कल उठना बैठना है। जब आप एक हिंदू मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम लड़का लड़की जब भागते हैं एक दूसरे के साथ, तो उनके बाद जो XYZ जो भी जनरेशन आती है वो जब उठाईगिरी करना शुरू करती है तो आपके पास ये पावर नहीं रहता, आपके पास राइट्स नहीं रहता है कि आप उसको गलत काम करने से मना कर दें। ओए पापा खुद को देखो अपने पहले, फिर मुझ पर उंगली उठाना। ठीक है,
अगर कोई लड़की अपने बच्चों को ओए पहले खुद देखो, खुद ही भग गई थी, ये सब चीज़ें बहुत गलत होती हैं। ठीक है, ये समाज में एक धब्बा का काम करती हैं, समाज में करती है, साथ में आपके साथ करती हैं, आपके साथ तो ज़िंदगी चलती रहती हैं। समाज में तो चीज़ें धुल मिल जाती हैं, लेकिन वक्त वक्त पर समाज उन चीज़ों को उकेरता है, उकेरने की कोशिश करना है, खोद कर लाता है समाज, ताकि आज समाज में सर उठा कर नहीं जाए। जैसे आप सर उठाओगे, समाज आके सामने वो चीज़ लाकर रख देगा, आपका सर फिर नीचे हो जाएगा। ये चीज़ आप तो फेस कर लोगे, आपकी जो आगे वाली जनरेशन होगी वो नहीं फेस कर पाएगी। इसलिए ऐसी चीज़ें नहीं करनी। लव जिहाद वगैरह सब बेकार की चीज़ें हैं, एकदम थर्ड क्वालिटी चीज़ें हैं। लव एकदम बकवास चीज़ होती है। धार्मिक प्रचार वही चीज़, मतलब सामान्यता जो भी समझ रहा है उसको समझाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदू धर्म से हैं तो आप उसको, वो मुस्लिम है उसको दाढ़ी कराओ ज़बरदस्ती, ये सब गलत है। क्योंकि आर्टिकल हमारा 25 व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आज़ादी देखता है। आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, कोई मैटर नहीं। हिंदू हैं, आप दाढ़ी रखें, कोई बात नहीं। मुसलमान रखाते ही हैं, इससे कोई बुराई नहीं है। ठीक, ये चीज़ें की गई। देखिए एग्जाम्पल, जैसे कृपाण है, सिख लोग कृपाण अर्थात तलवार, जैसे ऐसा नहीं कि किसी सामाजिक कार्य में गए तो इतनी बड़ी तलवार लेकर चल देंगे, ऐसा नहीं है। तलवार लेकर जाएंगे, छोटी सी तलवार होती है, हमारे संविधान में दिया गया है, वो उनका पर्सनल लॉ, यही चीज़ ये पर्सनल लॉ के अंतर्गत आता है उनके, कि आप जैसे सिखों में क्या है, 5 चीज़ें लेकर चलते हैं, जैसे तलवार है और तलवार और 2-3 चीज़ 4-5 चीज़ें हैं। जब आपको वहाँ पर पढ़ाएंगे इतिहास में तो वहाँ पर समझाएंगे आपको। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। कृपाण अभी नहीं कि आप अमेरिका चले गए तो वहाँ पर कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये आपके पर्सनल लॉ में है, पर्सनल लॉ में, और संविधान भी दे रहा है आपको अधिकार। लेकिन ये नहीं कि आप वहाँ पर इतनी बड़ी तलवार लेकर जुमा रहे हो, ये गलत होता है। इतनी बड़ी वो राइट लिखित रूप में दिया जाता है, तो आप उस हिसाब से चलिए। हिजाब, जैसे मुस्लिम महिलाएं जिसको बुर्का बोलते हैं, पहनती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये रोक टोक नहीं सकते, बुर्का उतारो, हिजाब हटाइए, ये गलत चीज़ है। ठीक, वो जैसे आप कोई महिला पहने ना पहने मुस्लिम समुदाय में ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि अब तो वो चल गए हैं लहंगा चुन्नी, उसके ऊपर बुर्का पहन लेंगे तो फैशन दिखाई नहीं देगा, तो फैशन तौर पर सब सारी चीज़ें चलते हैं। सिंदूर, हिंदू धर्म में महिलाएं सिंदूर जो सुहागन का प्रतीक होती हैं। ठीक, बिहार वगैरह में देखिए महिलाएं यहाँ से नाक से लेकर यहाँ तक पूरा सिंदूर लगा लेती हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। सिंदूर की प्रथा कहाँ से आई? सिंदूर का अर्थ होता है कि अगर कोई महिला सिंदूर लगा रही है तो उसके पति की आयु लंबी होती है। ये चीज़ हमारे हिंदू धर्म में रामायण अर्थात सीता माँ के से मिली है। जब सीता माँ लंका से वापस आई थी तो सिंदूर लगा रहे थे, तो हनुमान जी ने देख लिया, तो हनुमान जी ने सीता माँ से पूछ लिया कि माता ये क्यों लगाती हैं? तो उन्होंने कहा इसको लगाने से प्रभु राम की आयु बढ़ती है। तो वो हनुमान जी बलशाली थे, ताकत में थे, लेकिन दिमाग से कमज़ोर थे। ऐसा ये नहीं कहते, लेकिन एक बात समझाने की, हो गए पूरा सिंदूर से ही नहा लिए। जब सीता जी ने देखा तो हंसने लगी, तो उन्होंने कहा ये क्या है हनुमान? तो उन्होंने बताया कि नहीं, आप जब इतना चुटकी भर सिंदूर लेकर प्रभु राम की उम्र बढ़ सकती है, तो मैं तो पूरे शरीर में लगाता हूँ ताकि मेरे प्रभु की उम्र बढ़ती ही जाए। तब उन्होंने कहा था अगर कोई भी शख्स पूरी आस्था श्रद्धा के साथ हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। ये सीता माँ ने वचन दिया था। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आर्टिकल 25 कैसे आज़ादी देता है, कैसे अधिकार देता है? स्वतंत्रता के, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है धर्म के प्रति। आप चाहे दाढ़ी रखाओ या ना रखाओ, बाल रखाओ या ना रखाओ, कोई बात नहीं है। ठीक, नाखून रखाओ या ना रखाओ, कोई कुछ नहीं कर सकता, आपके खिलाफ नहीं जा सकता है, क्योंकि आपके पर्सनल लॉ की भी बात की गई है। ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन है, धर्म परिवर्तन के पास संविधान नहीं करता है। हाँ, ये भी कहा गया संविधान में कि राज्य जो है स्वतंत्र है, धर्म परिवर्तन से लेकर कोई भी कानून बनाने के लिए राज्य स्वतंत्र है और सर्वोच्च न्यायालय उसका सपोर्ट करेगा। ठीक, अगर कहीं पर भी धर्म से रिलेटेड कोई भी औचित्य बात आ रही है, कोई गलत डिसीजन आ जाए, गलत तरीके से राइट्स उसका रिजल्ट निकल कर आ रहा है, तो राज्य जो है उसके प्रति कानून बना सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगला देखते हैं आर्टिकल 26, जहाँ पर आर्टिकल 25 आपकी व्यक्तिगत पर्सनल स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक, वहीं पर आर्टिकल 26 सामूहिक स्वतंत्रता की बात करता है। मतलब यहाँ पर आप कोई भी काम अकेले नहीं कर पाएंगे। जैसे धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, जैसे आपको प्रचार प्रसार हवन करना है, भगवद गीता का पाठ कराना है, ऐसी चीज़ें आप अकेले नहीं कर पाएंगे। ठीक है, भंडारा करना है, लंगर चलाना है,
ऐसी चीज़ें आप अकेले नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर ये क्या है, धार्मिक सामूहिक स्वतंत्रता की बात करता है यहाँ पर आर्टिकल 26। वहीं पर आर्टिकल 25 अक्सर पूछ लेता है एग्जामिनर, एग्जाम में कई बार पूछा गया, यूपीएससी में स्पेशल पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद हमारा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, तो वह है आर्टिकल 25। लेकिन अगर सामूहिक स्वतंत्रता की बात की जाए धर्म से संबंधित तो आर्टिकल 26। तो अगर आपको कोई हवन करना है, बड़ा सा कोई भंडारा करना है, कोई लंगर चलाना है, ऐसी चीज़ें जब भी कोई करनी है, इसके अलावा लोगों की जरूरत पड़ेगी, अर्थात समूह की जरूरत पड़ेगी ऐसे कार्यों के लिए। इसलिए किसी कोई बड़ा प्रचार प्रसार करना है, आपको संगठन की जरूरत है, समूह की जरूरत है, लोगों की जरूरत है। तो इन सब चीज़ों के लिए संविधान क्या है, अधिकार देता है, आपको सामूहिक स्वतंत्रता देता है धर्म के प्रति। ठीक, आप धर्म को बढ़ाइए, खूब बढ़ाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उससे जब बढ़ाएं तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, हमारे संविधान को, हमारे समाज को, हमारे वातावरण, हमारे पर्यावरण किसी प्रकार की कोई क्षति न पहुँचे, कोई नुकसान न पहुँचे। इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान देकर आपको ये काम कर रहे हैं। ठीक, अगला स्थापना संपत्ति। स्थापना में जैसे कोई मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है तो आप बनाइए, ये नहीं कि आप किसी के घर में बनवा दो जाके, ये तो गलत है ना। ये सब चीज़ें नहीं करनी, हाईवे में बनवा दो जाके, ये सब नहीं करना। मंदिर बनाना है, लोगों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर सामूहिक, हर चीज़ में आपको सामूहिकता नजर आएगी। ठीक, मंदिर बनवाना, मस्जिद बनवाना है, चर्च बनवाना है, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए समझिए, इसलिए क्या है, सामूहिक स्वतंत्रता की बात करता है। संपत्ति का अधिकार यहाँ पर जैसे कि मंदिर मस्जिद में बहुत सारा ट्रस्ट आता है, बहुत सारा रुपया आता है, वो क्या है, उसी ट्रस्ट में रखना है, वहीं उसी के कार्य में लगाना है। पर्सनल किसी काम में आप नहीं लगा सकते, अपने व्यक्तिगत किसी काम में नहीं लगा सकते, सामूहिक रूप से इसको खर्च करना है। वहीं पर वैधानिक खर्च, वही चीज़, सामूहिक रूप, वैधानिक रूप से काम करना, खर्च करना है। ये नहीं कि आप मंदिर मस्जिद में कोई चढ़ावा आ रहा है, लाखों करोड़ों मंदिर मस्जिद में आता ही है, तो आप उसको अपना बढ़िया हवेली बनवा के रह रहे हो, आप अपने वो बॉडीगार्ड रख रहे हो, अपने बाउंसर्स रख रहे हो स्पेशली अपनी सुरक्षा के लिए, ये सब नहीं है। मंदिर की सुरक्षा के लिए आप कुछ भी करिए, मंदिर के विकास के लिए कुछ भी करिए, उससे समाज के विकास के लिए आप कुछ कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन पर्सनल किसी काम के लिए नहीं कर सकते। ठीक, ये सारी चीज़ें की है, इसीलिए इसको सामूहिक स्वतंत्रता का दर्जा दिया गया आर्टिकल 26 को। आर्टिकल 27 बहुत अच्छी बात है, इसको लेकर लोग अक्सर इसके आड़ में काफ़ी बड़े बड़े गेम खेल जाते हैं। जैसे कहा गया धार्मिक कार्य हो तो जमा धन टैक्स फ्री होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि धार्मिक कार्य, मंदिर मस्जिद में इतने संपत्ति आती है, इतने रुपए आते हैं, कहीं ना कहीं तो रखा ही जाता है, पैसा रुपया बैंकों में रखा जाता है, तो वो टैक्स फ्री रहता है। तो कहने का तात्पर्य जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसके पास 1 करोड़ रुपया है और 50 लाख तक का टैक्स नहीं पड़ना है, तो क्या करेंगे, 50 लाख रुपए किसी मंदिर के ट्रस्ट, किसी स्वामी जी को दे देंगे, स्वामी जी इसको ट्रस्ट में दिखा दो, इसको मंदिर में दिखा दो, मंदिर की संपत्ति में दिखा दो, और फिर उनको दिखाने के बाद फिर वापस ले लेते हैं, उनको थोड़ा दे देते हैं, बाकी अपना लेते हैं, जो कि इसके आड़ में एक गलत काम चल रहा है। ठीक है, दलाली टाइप उसको बोल सकते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। तो धार्मिक कार्य हो, जमा धन टैक्स फ्री होगा यहीं पर, लेकिन बट एंट्री फीस आप ले सकते हैं। जैसे कि आप बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ पर लाइनें लगती हैं, वीआईपी की लाइन अलग, वीवीआईपी की लाइन अलग, जनरल लाइन अलग। तो जनरल लाइन जो है, कहो सुबह 7 बजे आप लाइन में लग गए, अगले दिन कहो 7 बजे आपका नंबर है, इतनी लंबी लाइन होती है। ठीक, बड़े बड़े मंदिर जो बहुत ही फेमस मंदिर हैं। लेकिन वीआईपी लाइन में कहो 7 बजे लगो, 12-1 बजे तक नंबर नहीं। वीवीआईपी में आप चले जाओगे तो उसके लिए कहो 7 बजे लगो, 8 बजे नंबर आ जाए, जाओ तुरंत ही नंबर आ जाए। वो क्या है, पैसे, वो उसकी स्पेशली उनकी अपनी एंट्री फीस है, उस पर कोई रोक टोक नहीं कर सकते। लेकिन ये भी कहा गया फीस और टैक्स में अंतर होता है। फीस और टैक्स में अंतर ये होता है, फीस ये होती है कि फीस जिस कार्य के लिए ली जा रही है उसी कार्य में खर्चा की जा सकती है, पर्सनली उसी के लिए। जैसे मंदिर के लिए लिए गए, मंदिर के लिए, जैसे आप शिक्षा में पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल में फीस देते हैं, तो आप वो स्कूल वाले सिर्फ शिक्षा में ही खर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो कहा कर सकते हैं, लेकिन वो दिखाते केवल कि हमने शिक्षा में ही खर्च किया, बात अलग की है कि आप बहुत अंदाज आओगे तो बहुत चीज़ें मिलेंगी, वो अलग मैटर है। ठीक, लेकिन टैक्स क्या है, टैक्स ये कहता है हमारा संविधान कि टैक्स जो है वो लोगों का पैसा होता है, तो वो किसी एक कार्य के लिए नहीं दिया सकते। धर्म के लिए है तो किसी एक धर्म के लिए स्पेशली आप खर्च नहीं कर सकते टैक्स। हाँ, सामूहिक रूप से, वैधानिक रूप से आप उसको खर्च कर सकते हैं। अगर धर्म में के रूप में खर्च करना है तो केवल हिंदू धर्म के मंदिर के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद इन सभी के लिए, ठीक, चर्च, इन सभी के लिए आप कर सकते हैं।
ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो फीस और टैक्स में यही अंतर होता है कि फीस जो है किसी एक निश्चित रूप के लिए, किसी एक निश्चित कार्य के लिए ली जाती है, लेकिन टैक्स क्या है, टैक्स किसी निश्चित चीज़ के लिए नहीं लिया जाता है। समझ गए, वो धर्म के रूप में टैक्स है, वो टैक्स फ्री रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि जो टैक्स फ्री है या जिनका टैक्स आ रहा है, तो राज्य सरकारें क्या करें, उनको किसी एक धर्म के लिए आप नहीं, जैसे अब इस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट है, वो मुख्यमंत्री हैं, तो चाहे तो जितना भी टैक्स आ रहा हो केवल और केवल हिंदू धर्म में लगाएं, तो ये गलत है। अगर हिंदू में लगाएंगे तो मुस्लिम में भी लगाना है, मुस्लिम में लगाएंगे तो सिख में लगाना, सिख धर्म में लगाना, सिख में लगाना, जैन धर्म में लगाना, जैन में लगाना, ईसाइयों में लगाना, ये सारी चीज़ें हैं। समझिए, इन सब चीज़ों का विधिवत ध्यान देना रहता है। तो आर्टिकल 25 क्या है, पर्सनल फ्रीडम अर्थात व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। वहीं 26 क्या, सामूहिक स्वतंत्रता की बात करता है। कब, धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में। लेकिन 27 क्या, धार्मिक कार्यों जमा धन टैक्स फ्री होंगे, लेकिन यहाँ पर जो एंट्री फीस है वो आप पर्सनली ले सकते हैं, उस पर कोई भी रोक टोक नहीं है, कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 28, इसमें सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी सरकारी संस्थान हैं वहाँ पर आप धार्मिक शिक्षा नहीं चला सकते। जैसे कि कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी स्कूल है सरकारी, तो वहाँ पर आप धर्म से संबंधित कोई भी शिक्षा नहीं चला सकते हैं। ठीक, जैसे कि कहने का तात्पर्य ये है, कोई अब जैसे कोई भी स्कूल है, स्कूल ले लीजिए आप, सरकारी स्कूल ले लीजिए, सरकारी स्कूल में स्पेशली आप सिर्फ ये नहीं कह सकते हो कि नहीं यहाँ पर हिंदी ही पढ़ाई जाएगी, केवल हिंदी हिंदू धर्म से संबंधित है तो केवल संस्कृत ही पढ़ाई जाएगी, ऐसा नहीं कर सकते आप। वहाँ पर संस्कृत पढ़ाई जाएगी, हिंदी ही पढ़ाई जाएगी, अगर उर्दू की भी डिमांड है तो उर्दू ही पढ़ाई जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। कहने का तात्पर्य है धार्मिक कार्य में धार्मिक शिक्षा नहीं चला सकते आप। इससे क्या होता है, समाज जो है दो वर्गों में डिवाइड होने की शंका रहती है, डिवाइड हो जाता है। मुस्लिम भाई उधर जाएंगे नहीं, सिख उधर जाएंगे नहीं, केवल संस्कृत पढ़ा रहे हो, जैन उधर जाएंगे नहीं, ईसाई उधर जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको संस्कृत से कोई मतलब नहीं है। इसलिए ऐसी चीज़ें चलाए सरकारी संस्थान में जहाँ पर हर धर्म के लोग, हर जात के लोग वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना होता है। वहीं पर संस्थान में किसी को भी धार्मिक कार्य के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई भी स्कूल है, कोई भी संस्थान है, कोई भी संस्थान स्कूल ही नहीं, कोई भी संस्थान ले लीजिए, मंदिर मस्जिद से संबंधित कोई भी संस्थान ले लीजिए, स्कूल ही ले लीजिए, तो वहाँ पर या कोई भी प्रोफेशनल एजुकेशन संस्थान ले लीजिए, तो वहाँ पर किसी को भी धार्मिक कार्य के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। कि ऐसा नहीं है कि आप हिंदू हैं तो आपसे कहा जाए चलो नमाज पढ़िए, ऐसा कुछ भी नहीं है। या कुछ ऐसे काम करिए जो एक किसी धर्म को रिप्रेजेंट्स करते हों, किसी एक धर्म के प्रति वो कार्य हों, ऐसे कार्य के लिए आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। हिंदू होने के बावजूद भी आपसे कोई ज़बरदस्ती रामायण पढ़वाए, गलत नहीं, ये गलत है। भगवद गीता पढ़वाए, गलत है। ठीक, किसी मुस्लिम से ज़बरदस्ती कुरान पढ़वाए, गलत है। किसी सिख से, किसी ईसाई से कुरान बाइबल पढ़वाए किसी ईसाई से, ये भी गलत है। ठीक है, तो मतलब कहने का तात्पर्य आप स्वतंत्रता पूर्वक जिंदगी जीजिए, कुछ भी पढ़िए, हिंदू हैं कुरान पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं। धर्म परिवर्तन नहीं करना, ये बात कर दी गई है। अंतःकरण जो आत्मा कहती है उसको सुनिए, मन ही मन रखिए, सब कुछ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिख हिंदू हैं क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, पंथ निरपेक्ष राज्य की कल्पना है हमारे संविधान में। धर्मनिरपेक्ष का राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ही होता है कोई राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन सभी धर्म राज्य के लिए समान होंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप हिंदू हैं आप मंदिर में जा सकते हैं, मस्जिद में जा सकते हैं, गुरुद्वारे जा सकते हैं, चर्च जा सकते हैं। ठीक, लेकिन आप मुसलमान हैं तो मंदिर जा सकते हैं। आप भी हर धर्म से संबंधित संस्थान में जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही हमारे यहाँ हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान देकर, ताकि हमारा समाज जो है, हमारे देश का जो समाज है, जो हम लोग हैं, ये आपस में एक भाईचारे के रूप में रह सकते हैं, एकता के रूप में रहें। तभी अखंड भारत की नींव रखी गई है। अखंड भारत का अर्थ है कि जिसके खंड ना हो, अखंड बिना खंड का। ठीक, इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान दिया गया हमारे संविधान में। हमारे संविधान निर्मात्री सभा ने महीनों 6 महीने तक किसी एक पॉइंट पर जिक्र किया, तब जाकर उसको विधिवत लिखा गया है। ऐसे नहीं 2 वर्ष लमसम पौने 3 साल लग गए हैं। ठीक है, लगभग 3 साल, पौने 3 साल नहीं, लगभग 3 साल, कुछ ही दिनों का अंतर हो जाता है। ठीक, तो इन सब चीज़ों को इससे ध्यान दिया गया है कि आपको कोई ज़बरदस्ती कार्य नहीं कर सकता है। धर्म से संबंधित आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी करिए, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करने का अधिकार नहीं देता है। धर्म से संबंधित राज्य जो है कोई भी कानून बना सकता है। समझ गए, इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान देना है।
तो ये है हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसी चीज़ है जो हर जगह आपको क्लियरली समझ में आती नहीं है, तो लोग इसमें अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं। इसलिए मैंने सोचा इस पर जो भी लेक्चर बनाया जाए बहुत ही विधिपूर्वक, बहुत ही आसानी से समझाया जाए। ठीक, तो अगला देखते हैं हम शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार क्या कहता है आइए देखते हैं। तो यहाँ पर इसके पहले हमने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का अध्ययन आर्टिकल 25 to 28 तक किया है, तो उसी के आगे हम अब शिक्षा और संस्कृति का अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया है, जिसमें स्पेशली लोगों को अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा की, जो हमारा आर्टिकल 29 था अनुच्छेद 29 है, वो अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करता था। मिनोरिटी और मिनोरिटी करती है नहीं होता, अल्पसंख्यक करती नहीं है कि किसी जाति धर्म विशेष से लेकर नहीं होता है। मिनोरिटी करते होता है कि जैसे कि हम जैसे उत्तर प्रदेश या बिहार में रहेंगे तो हाँ हिंदू धर्म आपको ज़्यादा मिलेगा, मुस्लिम कम मिलेंगे। ठीक, या किसी गांव में आप जाइए तो ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा होगी तो कहाँ वहाँ क्षत्रियों की संख्या कम हो जाए, तो आज क्षत्रिय क्या अल्पसंख्यक के रूप में है। ठीक, या किसी गांव में क्षत्रिय ब्राह्मण बराबर हो, शूद्र वगैरह जो हैं वैसे वो कम जाति के कम लोग हों तो वो अल्पसंख्यक में जाए। यह कुछ ऐसे भी गांव हैं जहाँ शूद्र और वैसे ज़्यादा है, क्षत्रिय और ब्राह्मण क्या में, तो क्षत्रिय और ब्राह्मण वहाँ अल्पसंख्यक के रूप में, माइनॉरिटी के रूप में वहाँ पर। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि अल्पसंख्यक जैसे कि लोगों की मेंटेलिटी होती है कि अल्पसंख्यक का अर्थ आते ही वो आरक्षण से लेकर चले जाते हैं। तो ये नहीं, अल्पसंख्यक मतलब ये नहीं है कि किसी जाति विशेष धर्म से नहीं है कि स्पेशली मुस्लिम धर्म को ले लेते हैं, ईसाई धर्म को ले लेते हैं कि क्योंकि वो कम है ऑलरेडी वहीं पर, नहीं ऐसा नहीं है। अल्पसंख्यक क्या है, जैसे दक्षिण भारत में जाएंगे तो दक्षिण भारत में आपको हिंदू कम मिलेगा, पूर्वोत्तर में जाएंगे तो पूर्वोत्तर भारत में आपको ईसाई वगैरह ज़्यादा मिलेंगे, हिंदू कम मिल पड़ जाएगा। ठीक, तो इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान दिया गया है। तो जैसे पूर्वोत्तर भारत में आप जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे जो शुद्ध जाति होती है उस पर उसको क्षत्रिय और ब्राह्मण जो है बहुत निम्न कोट का समझते हैं, निम्न कोट का रवैया उसके साथ करते हैं, व्यवहार करते हैं, जिसके चलते जो ईसाई वगैरह हैं वो उनको कहते हैं कि तुम मेरे धर्म को अपना लो, और बढ़िया कोट पैंट टाई पहनते हैं, तो उनका नाम भी करते हैं, धर्म परिवर्तन करा लेते हैं, जिसके चलते उनका कोई मिस्टर डिसूजा नाम हम रख देते हैं, मिस्टर डिसूजा यू आर वेलकम इन माई रिलीजन। ठीक, ऐसे ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे देश में जो शिक्षा का स्तर है, कहते हैं 30%, 25 से 30% शिक्षा को ईसाइयों ने सुधारा है, ईसाई धर्म ने शिक्षा, क्योंकि आप देखिए आप जहाँ पर भी रहते हैं तो वहाँ पर देखिए आपके आसपास सेंट जोसेफ, सेंट मोसेफ, सेंट पेंट करके ऐसे जो भी स्कूल होते हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में उनका वो सबसे आगे रहते हैं, क्योंकि वो शिक्षा पे कुछ ज़्यादा ही विशेष ध्यान देते हैं। बाकी हमारे अलग धर्म से संबंधित अगर चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करेंगे तो आप पाएंगे कि वो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे हैं। तो भारत में जो 25 से 30% शिक्षा का है जो सुधार है शिक्षा में, वो ईसाई धर्म से संबंधित, ईसाइयों से है। तो अल्पसंख्यक हितों की रक्षा की अगर बात की जाए तो इसमें ये कहा गया है कि चाहे हिंदू मुस्लिम जो भी अल्पसंख्यक रूप में है, क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य कोई भी, वो आप संस्कृत के रूप में जैसे कि उनको संरक्षण दिया जाएगा। जैसे हमारे यहाँ उत्तर भारत में मुस्लिम समुदाय कम है या किसी गांव में मान लो मुस्लिम कम है, तो ऐसा नहीं है कि आप उनको ईद नहीं मनाने देंगे। ठीक है, ईद नहीं मनाने देंगे, उनको एक दाढ़ी नहीं रखने देंगे, उन्हें नमाज नहीं पढ़ने देंगे, उन्हें मस्जिद नहीं जाने देंगे, उन्हें ज़बरदस्ती हम मंदिर भेजेंगे, उन्हें दाढ़ी कटवा देंगे, उन्हें रामायण पढ़वाएंगे, भगवद गीता का पाठ करें, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आप क्या अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा, संविधान हमारा अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा कर संस्कृत के रूप में, यह संस्कृत यानी कल्चर, संस्कृति यानी कल्चर। ठीक, फिर जैसे हिंदू किसी क्षेत्र में कम है, मुस्लिम वहाँ पर हावी है, तो वहाँ पर मुस्लिम ही नहीं कह सकता कि चलो मस्जिद में जाओ, मंदिर में नहीं, मंदिर में ताला लगा दें या रामायण के चाहे कुरान पढ़ो, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा की बात करता है। वहीं पर अगर बात की जाए भाषा की, तो भाषा में आप देखिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, हम हिंदुस्तान बेशक रहते हैं, हम हिंदू हैं, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखिए कि वस्त्र हिंदी है लेकिन कपड़ा उर्दू है, पानी उर्दू है लेकिन जल हिंदी है। तो ऐसे बहुत से शब्द है जो आने अनजाने में आप उर्दू के इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये ज़बरदस्ती नहीं कि आप हिंदू धर्म से हैं, हिंदू पे हो, तुम उर्दू शब्द इस्तेमाल नहीं करो, ऐसा नहीं है, गलत, ये सब नहीं है। ठीक, या आप हिंदू हो तो आकर संस्कृत का इस्तेमाल करो, चला अहम करोति, अहम गच्छाति, आज मतलब आद्य, ऐसे चीज़ें नहीं, अत्र तत्र गच्छन्ति, ऐसे सब कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये नहीं कि आप
अल्पसंख्यक में है, अब कोई मुस्लिम हिंदू में सोसाइटी में फंस गया तो उसको आपको उर्दू नहीं चलेगी, उर्दू नहीं चलेगी, केवल और केवल हिंदी और संस्कृत चलेगी। ठीक, तो ये गलत है। या कोई भी हिंदू मुस्लिम समुदाय में फंस गया तो वहाँ पर हिंदी और संस्कृत नहीं चलेगी, केवल और केवल संस्कृत, केवल और केवल उर्दू चलेगी, तो ये भी गलत है। लिपि के आधार पर, जैसे कि हिंदी क्या है, देवनागरी लिपि है, हम देवनागरी लिपि में बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं देवनागरी लिपि में, लेकिन उर्दू क्या खरोष्ठी लिपि है, दाएं से बाएं की ओर लिखते हैं। ठीक, तो ये सब ऐसा नहीं है कि आप उर्दू को दाएं से बाएं नहीं, बाएं से भी लिखोगे, जैसे हिंदी देवनागरी लिखी जाए जैसे उर्दू लिखी जाए। या कोई मुस्लिम समुदाय में आप फंस गया तो हिंदी देवनागरी में नहीं खरोष्ठी में लिखी जाएगी, उर्दू वाली स्टाइल में लिखो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। धर्म के जात पर कोई नहीं कर सकता है कि आप हिंदू मुस्लिम कुछ भी, ये सब चीज़ें नहीं चलती। जात के आधार पर जैसे कि आधार के संस्थान से वंचित नहीं कर सकता है, कि जैसे कि आप कहने का तात्पर्य है कि आप ईसाई हैं और स्कूल में पहुंच गए, हिंदू स्कूल में किसी भी स्कूल में पहुंच गए, तो वहाँ पर अब आपको एडमिशन लेना है, तो अब मास्टर जी ये नहीं कह सकते या हमारे संस्थान में आप आएँ और आपका एडमिशन लेना है, तो हम रोक नहीं सकते, क्योंकि हमारा संविधान रोकने के लिए नहीं कह रहा है। तो हम मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं आपको एडमिशन दूँगा, मैं आपको एडमिशन दूंगा। तो आप वहाँ पर आएँ तो आप अकेले पड़ जाएंगे। तो वहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं वो वही कोसते रहते हैं, देखो 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 बगल वाली, देखो 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 इंग्लिश में लिख रहा है, केवल इंग्लिश में, केवल इंग्लिश पोंक रहा है, केवल इंग्लिश पोंकता है, ये वो खुद ही हट जाएगा वहाँ से। फिर जैसे कोई सरदार जी आ गए तो आप मना नहीं कर सकते सरदार जी को, सरदार जी, तो बच्चे सरदार जी पगड़ी कैसे बांधते हो, सरदार जी ये मतलब बच्चे उन्हें कोच ये कोई जैन धर्म से दिगंबर से आ गया तो नग्न अवस्था में, तो मैं इसको रोक नहीं सकता हूँ। तो वहाँ पर बच्चे उसको सिर्फ उसी को देखेंगे, देखो देखो वस्त्र नहीं धारण किए ये, तो वो वहाँ पर क्या खींच टाइप आ जाती है, तो इंसान अपने आप वहाँ से हट जाता है। आपने परमिशन दी, आपने अपना कार्य कर लिया, लेकिन वो उसको अपना माहौल नहीं मिला, अपना माहौल बनाने के लिए इसी चीज़ धर्म के आधार संस्था से वंचित नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें कही गई कि संस्कृत भाषा लिपि धर्म जात के आधार पर आप वंचित नहीं कर सकते हो। वहीं पर फिर कहा गया है कि 30 में अल्पसंख्यक अपने संगठन खोल सकते हैं और सरकार उन्हें विधान उपलब्ध कराएगी। जैसे मदरसा है, जैसे दिगंबर हैं, दिगंबर को वहाँ नहीं भा रहा, वहाँ की सोसाइटी, वहाँ का समाज उनकी समझ में नहीं आ रहा, तो क्या है दिगंबर या जैन धर्म जितने भी दिगंबर समुदाय से लोग होंगे वो अपने लिए एक संस्था खोल सकते हैं और संस्था खोलेंगे, वहाँ पर जाने शिक्षा ग्रहण करेंगे और शिक्षा से संबंधित जो भी टीचर होंगे उनको पैसा कहाँ से आएगा, तो गवर्नमेंट उन्हें बिल्डिंग, उनको पैसा, ये सब चीज़ें के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, पैसा देगी। ठीक, आज जैसे मुस्लिम समुदाय है, उर्दू पढ़ना है, लेकिन हिंदी स्कूल है, वहाँ पर उर्दू के बच्चे बहुत कम हैं, तो क्या होगा वहाँ पर क्या है, वो अपना मदरसा खोल सकते हैं। मदरसा में सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीज़ें चल सकती हैं, लेकिन ये भी कब, तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि मदरसा जो है संवैधानिक असंवैधानिक, लीगल है कि इलीगल है, तो लोग इलीगल पे टिक कर देते, असंवैधानिक नहीं, मदरसा संवैधानिक है। क्यों, आप देखिए आर्टिकल 30 हमारा बता रहा है। ठीक, वहीं पर संस्कृत विद्यालय की अगर बात की जाए तो संस्कृत विद्यालय, जैसे हमारे यहाँ संस्कृत विद्यालय है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। ठीक, तो यहाँ ऐसा नहीं कि वहाँ पर केवल और केवल संस्कृत चलती है, वहाँ पर बहुत सारी डिग्रियाँ चलती हैं। ये विश्वविद्यालय है, जैसे आपका BHU है, MU है, BHU हिंदू विश्वविद्यालय, ऐसा थोड़े कि हिंदू बच्चे जाते हैं, मुस्लिम बच्चे जाते हैं, सिख धर्म से जाते हैं, ईसाई धर्म से जाते हैं, सभी जाते हैं, अपने अपने हिसाब से शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये ज़बरदस्ती नहीं है। आप उर्दू पढ़ना चाहते हैं, हिंदू धर्म से हैं, तो आप जाइए मदरसे में पढ़ के आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, आप मुस्लिम हैं, आपको संस्कृत पढ़ना है, आप संस्कृत विद्यालय में जाइए। ठीक, तो जैसे आप MU में अच्छी डॉक्टरी की उपाधियाँ चलती है, MBBS मतलब तरह तरह की डिग्रियाँ चलती है। यूनिवर्सिटी में कोई एक चीज़ के लिए थोड़े चलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब वो अपना संगठन खोल सकते हैं, संगठन खोलने की सरकार उन्हें पैसा मुहैया कराएगी। लेकिन वहीं पर कहा गया है कि यहाँ पर आर्टिकल 20 जब हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ रहे थे, वहाँ पर ये क्लियर किया गया था कि आर्टिकल 28 में कि सरकारी खर्च से कोई भी धार्मिक संस्थान नहीं चलाया जाएगा। देखिए उसका तुरंत यहाँ पर अपवाद मिल रहा है नहीं कि अल्पसंख्यक अपने संगठन खोल सकते हैं, सरकार उन्हें भी धन उपलब्ध कराए, जैसे मदरसा, संस्कृत विद्यालय। ठीक, मतलब चीज़ों को समझिए, उनमें अंतर क्या है, उनके डिफरेंस क्या हैं, उनमें कन्फ्यूजन्स क्रिएट कहाँ से हो सकते हैं, तो उस कन्फ्यूजन को आउट करो, बाहर करो, निकाल के बाहर फेंक दो। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। तो
इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माता सभा ने ये सब चीज़ों का विशेष रूप से जिक्र किया है। ठीक, तो ये रहा। तो एक बार देख लेते हैं आर्टिकल। हमने दो अधिकार पढ़े हैं, एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से 25 से 28 तक, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार कहाँ से 29 से 30 तक। इसके पहले शोषण के विरुद्ध अधिकार हमने पढ़ा था और 23 से 24 में। ठीक, उसके पहले हमने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा था 18 से 19 से 22 तक। उसके पहले समानता का अधिकार पढ़ा था 14 से 18 तक। ठीक, इन सारी चीज़ों को आप विधिवत पढ़ते रहें, क्योंकि यही से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो आप पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। जीके आप कभी रट नहीं सकते हो, क्योंकि जीके का कोई दायरा निश्चित नहीं है, अनिश्चित दायरा है। ठीक, तो उसको पढ़ना है, रिवाइज करते रहना है। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि कैसे पढ़ें, क्या करें। तो कुछ नहीं, याद नहीं करना। जीके आप याद नहीं कर सकते, सामान्य अध्ययन या जनरल नॉलेज आप रट नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ब्रॉड एरिया है, ब्रॉड कोर्स है। ठीक है, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज करते हैं तो दिमाग में चीज़ें बनी रहती हैं। जब दिमाग में चीज़ें बनी रहेंगी तो आप जब भी एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे तो आप पढ़े हुई चीज़ों को जब भी देखेंगे तो आपके ऑप्शन में अच्छी चीज़ ये होती है ऑब्जेक्टिव पेपर में कि चीज़ें आंसर वहीं पे होता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, लिखना नहीं, आंसर केवल टिक करना है। तो इसको जानकारी रखने के लिए आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर 29 में अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा की बात की गई है। संस्कृत भाषा लिपि धर्म के आधार पर संस्था से वंचित नहीं कर सकते। वहीं पर तुरंत दोबारा बताया गया अल्पसंख्यक अपने संगठन खोल सकते हैं और सरकार उन्हें धर्म उपलब्ध कराएगी। तो अक्सर ये पूछ जाता है मदरसा कैसा है, तो मदरसा संवैधानिक है। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को स्किप कर मत देखा करें, क्लियरली ध्यान से पूरा पढ़ें और नोट्स मेंटेन करते रहें, ताकि हर समय वीडियो से आप देखोगे तो आप टाइम को वेस्ट करोगे। टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होता है। ठीक, वीडियो में टाइम ज़्यादा लगता है, नोट्स बनाओगे, एक बार देख लोगे सर सिग्नेचर में कुछ समय में, तो आपको रिवाइज होते रहेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा वीडियो पे डिपेंड मत रहिए। हमारे नहीं, किसी भी लेक्चर को आप देखते हैं तो ज़्यादातर लेक्चर्स पे, वीडियो यूट्यूब पे लेक्चर पे डिपेंड मत रहिए, आप अपने नोट्स पे डिपेंड रहिए। ठीक, इसलिए अपने नोट्स सुन के बनाइए, वॉच करके बनाइए। ठीक, तो आज के लिए इतने ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं और फैलाएं और लोग आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सकें और आगे अपना और अपने घर पर अपने समाज का नाम ऊँचा कर सकें। आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।